तो आज हमारा तीसरा दिन है घर तलाश करने का और अभी मैं जा रहा हूँ रोजनबर्ग के एरिया में। यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से है। यहाँ धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन चल रही है। रोज़ जो है ना नए नए घर बन के तैयार होके लोगों को मिल रहे हैं। अब ये जितने भी मज़दूर आए हुए हैं सबके पास अपनी कारें हैं, अपनी गाड़ियाँ हैं। तो अब वक्त हुआ है उन कमेंट्स के जवाब देने का जो बहुत ज़रूरी हैं। भाई देसियों के चक्कर में मत लगो कि देसी एरिया होना चाहिए, देसी एरिया। और इसके साथ मोहम्मद सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि सिंको रेंज को भी जो है ना आप चेक करें, सिंको रेंज भी बहुत अच्छा है। इन्होंने कहा जब भी कोई घर देखें तो उसके लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट का भी जो है ना आप ज़रूर जहन में रखें कि अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में आपका घर होना चाहिए। तो आप सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरह से आप प्यार दे रहे हो। कमेंट्स अच्छे अच्छे किए हैं कल वाली वीडियो पर। आज भी जो है ना तीसरा दिन है। तीसरे दिन पे मैं जा रहा हूँ रोजनबर्ग एक और घर जो है ना देखने। इसके साथ जिन दोस्तों ने जो जो मशवरे दिए हैं उनका जवाब मैं आखिर में दूंगा, अभी नहीं। और यहाँ से अभी तकरीबन आधा घंटा दूर हमें ड्राइव करके जाना है, तो मैंने बस दरवाज़ा खोल दिया है, गाड़ी पे जाएंगे। और इसके साथ एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, जाते जाते एक लाइक एक कमेंट ज़रूर कर देना। मैं कुछ का आके जवाब दूंगा कि किस दोस्त ने क्या क्या मशवरा दिया है और किसने क्या क्या कहा है। ये सारी चीज़ें बाद में बताऊँगा, पहले हम सीधा चलते हैं रोजनबर्ग। और ये 25 मिनट दूर, तो तकरीबन हम 1:15 बजे तक पहुंचेंगे क्योंकि थोड़ी सी लेट हो गई है। दरवाज़ा बंद करके निकलना पड़ता है। तो अभी बस रास्ते नहीं दिखाऊंगा, सड़कें देख देख के आप बोर हो गए होंगे। तो अब जो है ना आपको सीधा घर पे लेके चलता हूँ और वो जो घर है ना वो चल के देखते हैं। तो हम आ चुके हैं रोजनबर्ग के एरिया में। ये है वो जगह जहाँ नए घर बन रहे हैं। काफ़ी दूर है शुगर लैंड से। और ये जो मैंने परसों घर देखे थे ना 99 हाईवे पर, उससे भी कहीं आगे हैं, मतलब उससे भी दूर हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ एक बहुत बड़ा जो है ना हाईवे जा रहा है 59, तो इस वजह से सीधा सीधा इंसान आ जाता है और उस पर कोई टैक्स नहीं है। 99 पे जाते वक्त जो है ना टैक्स लगता है। और यहाँ भी बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं और बहुत अच्छी आबादी है। ये ज़मीनें हैं, यहाँ जो लोग रह रहे हैं पहले से, उनके रेंचेस हैं, उनके घर हैं। और ये वाली साइड जो है ना यहाँ नए नए घर बने हैं। तो अब यहाँ ज़ाहिर है मॉडर्न सोसाइटी है और इस तरफ पुराना गांव। और यहाँ बड़ी बात है खेती भी हो रही है, तो खेती की भी हम कभी कभी वीडियो डाल सकते हैं अगर यहाँ नसीब में हुआ तो। काफ़ी दूर है वैसे, सोसाइटी बहुत अच्छी है लेकिन काफ़ी दूर है। और यहाँ भी आबादी होगी, आहिस्ता आहिस्ता लोग आएंगे, मूव होंगे। देसियों ने भी बहुत सारे देसी जो हैं उन्होंने घर ऑलरेडी ले रखे हैं, तो पता चल जाएगा क्या है। यहाँ से व्यू कुछ इस तरह से है, बाहर का खूबसूरत नज़ारा। लेकिन ये है मेन रोड पे ना, तो इसलिए मेरे ख़्याल में ये वाले का व्यू बहुत ज़बरदस्त है। और ये महंगा भी होगा लेकिन अच्छा खासा सिंपल और ज़बरदस्त बनाया हुआ है इन्होंने। हमने मॉडल हाउस तो देख लिया, अब जो असली घर है ना वो देखने जा रहे हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त इधर उन्होंने अभी खेती की हुई है। यहाँ देखें ज़मीन की कितनी ज़बरदस्त बराबरी की हुई है।
एक ही लेवल में ना फसल लगी हुई है। एक बात है, मज़ा आएगा और साइड में खेती बाड़ी भी देखेंगे। शायद इसके बाद ये भी ज़मीनें बेच के चले जाएं, फिर वो बन जाएगा सोसाइटी जैसे नहीं कहते हैं। अब ये जितने भी मज़दूर आए हुए हैं सबके पास अपनी कारें हैं, अपनी गाड़ियां हैं, उनमें आए हुए हैं, काम करेंगे, शाम में जाएंगे, लग्जरी गाड़ियां देखें। हर किस्म की कार, हर किस्म की गाड़ी इनके पास मौजूद है और इनके लिए यहाँ टॉयलेट वगैरह लगाए हुए हैं। ठीक है, ये पोर्टेबल। तो कहने का मकसद ये है कि हर सहूलत इनको दी हुई है। ये है मास्टर बेड, काफ़ी बड़ा है, अच्छा खासा स्पेस है। इसके साथ यहाँ टब और हाँ, ये गोरे पसंद करते हैं ना, टब भी है और ये शावर का पूरा अलग जो है ना एरिया है। वाशरूम, क्लोजेट भी अच्छी है। ओए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, बहुत अच्छा है। वैसे यहाँ 2 दिए हुए हैं, झगड़े नहीं होंगे किसी के कि मेरा ख़राब कर रहे हो, ये सही नहीं है। थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं यहीं से। वाह, स्पेस अच्छा है माशाल्लाह। ये है सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर से यहाँ इन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी 2 बाथ फुल और ये रूम है एक। देखें, वैसे अच्छा है। ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर काफ़ी अच्छा है वैसे। यहाँ धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन चल रही है। रोज़ जो है ना नए नए घर बन के तैयार होके लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ रातों रात जो है ना चेंजिंग आ जाती है और इस तरह से नए नए घर बन रहे हैं। अभी कंस्ट्रक्शन ज़ोरों पे है। ये जो है ना मुझे अच्छा लग रहा है, वैसे घर काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखते हैं क्या होता है। कोशिश तो होगी आज हम कोई ना कोई डिसीजन ले लें, क्योंकि वक्त के साथ में यही चीज़ें हमें महंगी पड़ जाएंगी, फिर हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये है सिंगल होम, बिल्कुल, वो था डबल स्टोरी। मज़दूर यहाँ काओ बॉय हैट पहन के, टोपियाँ पहन के काम कर रहे हैं और ये ज़्यादातर जो यहाँ वर्कर्स हैं ना वो मैक्सिकन हैं। जिस तरह से हमारे पास पठान भाई आते हैं या अफ़गानिस्तान से अफ़गानी आते थे, यहाँ का सबसे ज़्यादा जो ना मज़दूर है वो स्पेनिश है। अब उनके लिए यहाँ फ़ूड ट्रक भी लगाया हुआ है और फ़ूड ट्रक से ये कुछ ले भी रहे हैं। हर जगह की अपनी जो है ना इम्पोर्टेंस है और यहाँ लोग ऑलरेडी मूव भी हो चुके हैं बहुत सारे। मेरे ख्याल में मोस्टली देसी होंगे। खुली खुली सोसाइटी है, बहुत खुली खुली। अभी ये घर देख लेते हैं और ये भी जो है ना 5 बेड हैं इसमें, शायद 5 बेड और 3 बाथरूम। ये है मास्टर बेड। ब्लाइंड्स भी यहाँ लगा के देंगे, ठीक है ना, इस तरह से
सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलेगी, ब्लाइंड्स वगैरह भी लगा के देंगे। और देखें कितना स्पेस सिर्फ कपड़ों के लिए, अलमारी जैसे आप कह सकते हो, उसमें चला जाता है स्पेस। अगर ये भी थोड़ा सा कम करें तो रूम और बड़ा बन जाता है। यहाँ शावर करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज़ है ना वो ये है कि रूम आपके 3 और बाथरूम 1। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यूँ क्यों कर रहे हैं ना। हालांकि इतना बड़ा जो है ना ये घर है और इसमें तकरीबन 4 बाथरूम होने चाहिए कम से कम। इससे प्राइवेसी भी होती है, कंफर्ट भी होता है, और कोई बंदा आए तो एटलीस्ट 2 तो बाथरूम होने चाहिए यार। ये एक रूम यहाँ से, और विंडो से देखें व्यू बाहर का। और इसके साथ यहाँ एक और है, ये देखें। और फिर तीसरा रूम ये है, ठीक है। तीसरे रूम में भी इन्होंने ये दिया हुआ है। अगर इसी को ही एक बाथरूम बना देते क्या हो जाता यार। चलो, इनकी अपनी मर्ज़ी, हमारी अपनी मर्ज़ी, लेकिन घर काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट। नए घरों की खुशबू और नए घरों का डिज़ाइन काफ़ी बेहतर है। बड़ी विंडो है और इस विंडो से ये नज़ारा है। अभी काम चल रहा है। ये मेरे ख्याल में मूव हो चुके हैं, इनको पोजीशन मिल गया है। और यहाँ नीचे तो ये है यहाँ का बैकयार्ड। यहाँ जो टाको वाला ट्रक है ना वो मूव होता रहता है। जहाँ जहाँ मज़दूर काम कर रहे हैं उनके पास जाता है, वहाँ से मज़दूर आके पैसे दे के अपना खाना ख़रीद करते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। जैसे हमारे पास रोल या बर्गर है ना, तो यहाँ टाकोस बहुत ज़्यादा हैं, टाकोस लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। तो अभी जो है ना घर देख के और पेपर लेके मैं जा रहा हूँ। अभी डिसाइड करना है कि करना क्या है, दूर जाना है या करीब रहना है, ये तो फैमिली पे डिपेंड करता है। अब सोसाइटी तो इसी तरह से है और घर सारे अमेरिका में सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, अच्छी खासी मतलब ऐड करके देते हैं। तो इस तरह से चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन फिर वही है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। दूर रहने से थोड़ा फ़ायदा भी है और ज़्यादा नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अभी फ़र्ज़ करें मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर, तो मुझे आधा घंटा चाहिए ड्राइविंग का, और आधा घंटा, और पूरा दिन तो ज़ाहिर घर में नहीं बैठते। और इन केस कहीं जॉब करनी पड़े तो वो जॉब भी बहुत दूर मिल सकती है, तो उसका भी थोड़ा सा इशू हो सकता है। बाकी इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, मॉर्गेज कम जो है ना वो भी कम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों के फ़ायदे भी हैं और डिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा नुकसान भी है। अभी जा रहे हैं घर, और घर चल के आपके सवालों और आपके सजेशंस के जवाबात देने हैं। तो अब वक्त हुआ है उन कमेंट्स के जवाब देने का जो बहुत ज़रूरी हैं। और आपको पता है कि हमारे चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और हमारे ना चाहने वालों की भी तादाद है। लेकिन जो चाहने वाले हैं वो दुआओं में याद रखते हैं और हमेशा किसी को ना अच्छा फलते फूलते देखते हैं तो उनको खुशी होती है। तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट सजेशंस दिए हैं और उनके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। कुछ के मेरे पास नाम हैं, कुछ के नहीं हैं, अभी भी और कमेंट्स आ रहे हैं कल के वीडियो पे। तो सबसे पहले सऊदी से अब्दुल बारी सुमरो साहब का शुक्रिया जिन्होंने दुआएं दी। दूसरा इम्पोर्टेंट कमेंट है, एक नहीं 2 कमेंट्स हैं। करीम साहब हैं, मकनोजा साहब और उसके साथ इरम कोलाची साहिबा। इन्होंने कहा जब भी कोई घर देखें तो उसके लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स का भी जो है ना आप ज़रूर जहन में रखें कि अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में आपका घर होना चाहिए। और ये बिल्कुल मेरे जहन में चीज़ नहीं थी, अब मैंने इसको भी नोट कर लिया है। अगर हम घर लेंगे तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट का भी ख्याल रखेंगे, लेकिन स्कूल डिस्ट्रिक्ट अगर हम चूज़ करते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा और हमारे बजट से आउट हो जाएगा। और फिर भी कोशिश करेंगे कि ज़ाहिर है स्कूल अच्छा हो और अपनी कम्युनिटी से हमारा उठना बैठना ना भी हो
तो उसके आसपास होंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। और कोशिश करेंगे कि शुगर लैंड में हो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन शुगर लैंड में अगर नहीं मिल रहा तो क्या करें, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आज भी मैं जब गया था तो यहाँ से 25 मिनट की ड्राइव पे था जब ट्रैफिक नहीं था। अगर ट्रैफिक होगा तो डेफ़िनेटली ये 40-50 मिनट भी हो सकते हैं। और गांव देहात, खेत खलियान, ये सब देखने के बाद दिल खुश हो जाता है। यहाँ की डेवलपमेंट भी तो ऐसी है ना। तो ये एक चीज़ मेरे जहन में है। और इसके साथ मोहम्मद सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि सिंको रेंज को भी जो है ना आप चेक करें। सिंको रेंज भी बहुत अच्छा है, केटी भी करीब है, शुगर लैंड भी लगता है। सिंको कहते हैं स्पेनिश में 5 को, ये मुझे पता नहीं था। हमारे दोस्त हैं शबीर जतोई साहब, उन्होंने मुझे बताया था सिंको का जब पहली बार आया था। तो सिंको भी जो है ना अच्छा है, लेकिन देखते हैं, अभी तो जल्दी नहीं है। अल्लाह मालिक है। ये भी अच्छी सजेशन आ गई है। और अरशद साहब हैं, उन्होंने दुआएं दी हैं। तो अरशद साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक आईडी है, उसका नाम नहीं है भाई का, लेकिन उन्होंने कहा फुल शेयर में भी आप आ जाएं। तो फुल शेयर की तरफ ही मैं गया था। जो पहली वीडियो में आपको घर दिखा रहा था, ये वेस्ट पार्क टॉल वे जो जाता है वो उसी तरफ ही है, लेकिन वो रिचमंड का हिस्सा है, वहाँ मैं गया था। लेकिन वो थोड़ा काफ़ी, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत दूर हो जाता है और एक पूरा सिटी अलग है। तो हम इतना दूर नहीं जाना चाहते। और दूसरे हैं तलत जबीन साहिबा, कहती है पंजाबी भी बोला करें, उर्दू बोलते हैं। तो ऐसी कोई गल नहीं है, पंजाबी में बोल देता हूँ। थोड़ी थोड़ी पंजाबी मेरे को आंदी है, मैनू आंदी है, और सराइकी भी थोड़ी मिक्स कर देते हैं। तो दुआएं करते रहें और पंजाबी भी सीख जाएंगे। और एक दोस्त हैं हसीब खान साहब हैं, शायद नाम गलत हो तो माजरत। उन्होंने कहा कि भाई देसियों के चक्कर में मत लगो, कि देसी एरिया होना चाहिए, देसी एरिया, आप देसियों से दूर रहो। मतलब उनका बहुत शुक्रिया। और यकीनन ये बात भी दुरुस्त है कि हम इस चक्कर में नहीं है कि देसी बहुत हो, हम इसमें हैं कि अपने एरियाज़ में ये है कि चीज़ें बहुत इजीली मिल जाती हैं। अगर आप 25 मिनट दूर रहते हो तो ग्रोसरी के लिए भी आपको 25 मिनट दूर सफ़र करोगे तो इतना गैस आपका जलेगा। फिर अगर मस्जिद दूर होगी तो वो भी, अगर प्रोग्राम होते हैं तो उनके लिए भी आपको 1 घंटा ट्रैवल करके आना पड़ता है। ये कभी कभी होता है, डेली का नहीं है। और बाकी उठना बैठना हमारा किसी से इतना है नहीं। हमारे जितने भी मोहतरम दोस्त हैं मिलने आते हैं, तहे दिल से शुक्रिया उनका, हम उनसे मिलते हैं। और मेरी तो एक थोड़ी सी अजीब सी आदत है, मैं खामखा पीछे लगता नहीं हूँ ना। हमारी फैमिली में इस तरह के है, जो इज़्ज़त देते हैं उनको इज़्ज़त देते हैं। तो हम इस चक्कर में नहीं जाना चाह रहे। लेकिन जिस जगह पे आप रहते हो तो उनसियत हो जाती है। अब यहाँ से हम 2 मिनट में उधर पहुँच गए, सारे हब हैं, दोस्त आ जाते हैं कहीं पाकिस्तान से, कोई किधर से, तो उनसे मुलाकातें हो जाती हैं। तो वो हम काफ़ी दूर चले जाएंगे तो हमें वो प्रॉब्लम होगा। लेकिन वो डेली का नहीं है इंशाल्लाह। ये भी आपने बात अच्छी कही है। लेकिन देसी तो हैं, ऐसे नहीं है सब ख़राब है, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत प्यारे लोग भी हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं चंद, जैसे आटे में नमक के बराबर, जिनसे दूर रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, हम अपने कम्युनिटी के साथ उठते बैठते अच्छा लगता है। और ये बात तजुर्बात के हिसाब से लोग बहुत अच्छा कहते हैं कि यार जितना भी दूर हो तो बेहतर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मैं जो कुछ भी हूँ अपनी कम्युनिटी की सपोर्ट की वजह से हूँ, मैं उनसे दूर रह नहीं सकता जो अच्छे लोग हैं। और इस तरह मैं भी किसी के लिए अच्छा हूँगा, किसी के लिए बुरा हूँगा, तो ये चलता रहता है। लेकिन अपने एरियाज़ में रहने का मज़ा भी है, बस दुआ करें। और इसके साथ रियाज खान साहब हैं कि रे शुगर लैंड में पुराना घर ले लो, उसको रिनोवेट कराओ, 50,000 का खर्चा आएगा तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये बात भी मुनासिब है कि अगर आप अपने शुगर लैंड के अंदर ही रहते हो, कोई पुराना घर देखते हो, उसको रिनोवेशन करवाते हो तो उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन नए घर में ये है कि मज़ा कुछ अलग है। नए घर की खुशबू, नए घर में दरख्त छोटे मोटे लगाओ, फिर उनको पाल पोस के बड़े करो, तो काफ़ी मज़ा आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जिन दोस्तों ने ये कमेंट्स किए हैं कि भाई सूद पे घर मत लें, सूद हराम है, तो बिल्कुल ऐसा है। हमारे मज़हब में इसकी बिल्कुल मना किया हुआ है कि आप ये ना करें। लेकिन क्या करें, जैसा देश वैसा भेस। और दूसरी बात यह कि इस मुल्क में कई उलमा ने शायद फतवे भी दिए हुए हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, इंडियन मुस्लिम्स ने घर भी लिए हुए हैं। और बाकी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं मज़हबी कोई चैनल नहीं चलाता और मैं व्लॉग बनाता हूं, घूमता फिरता हूं और इसके साथ आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मेरा दीन मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। मैं 5 वक्त कोई नमाज़ें पढ़ के आपको मुतासर नहीं करना चाहता। जिस मुल्क में रहते हैं उसी मुल्क के कवानीन हम पे लागू होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ चीज़ें चल रही हैं उसी को हम फॉलो करते। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ नहीं हैं। लेकिन घर लेने के मामले में अगर इस तरह से करेंगे, और इस तरह से बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, और सारी ज़िंदगी ना अपने बच्चों को छत दे रहे हैं और ना खुद कुछ कर रहे हैं,
ठीक है, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत कर रहे हैं, उनका दिल है नहीं मानता, बिज़नेस में भी हैं इस तरह से करते हैं, भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, और उसी जगह पे दूसरा मुस्लिम है वो ग्रो कर रहा है और वो हर चीज़ कर रहा है। तो ये हर किसी की अपनी चीज़ है। पर्सनली मैं वैसे भी सूद के ख़िलाफ़ हूँ, सूद पे कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क में आपको ऐसा करना पड़ता है। तो अगर घर लेते हैं तो घर के मेरे ख़्याल में छत के लिए जो रूल्स हैं कोशिश करें घर अपना होना चाहिए। और यहाँ तो ऐसा है कि आपने एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं दी तो घर आपका नहीं रहेगा, टैक्स नहीं दिया तो घर आपका नहीं रहेगा, वो भी किराए का ही समझा जाता है, लेकिन कम से कम आप अपनी चीज़ अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। तो बुरा मत मानिएगा, दुआ करते रहें और दूसरे लोगों को मना मत करें। अगर कोई घर लेना चाहता है तो उसको इस तरह से डिस्करेज मत करेंगे, घर न लो घर न लो। भाई ये जो रेंट दे रहे हैं ना, ये भी समझो कि सूद की तरफ ही जा रहा है। इसमें हर साल 10% बढ़ रहा है, हर साल गैराज के पैसे अलग, इसके पैसे अलग, इंटरनेट अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते, अपनी मर्ज़ी से कील नहीं लगा सकते, अपनी मर्ज़ी से कोई तस्वीर दीवार को सुराख करो उसके पैसे देने पड़ते हैं। उससे बेहतर नहीं है कि आप अपना जाके ले लो, फिर वही किराया वही मेहनत करके आप देते रहो उनको। तो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ मेरे ख़्याल में। बाकी ये है कि अब सूद का तो उसका भाई मैं अमेरिका का कोई ऐसा कानून में बना लूँ जिसमें वो सारा ख़त्म हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे इंडियन हैं, लाखों में लोग हैं जिन्होंने घर लिए हुए हैं और हज़ारों में हैं जो नहीं ले रहे। तो हर किसी का अपना है, मगर हमारी कोशिश है कि घर अपना होना चाहिए।